बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मशरिक़ वस्ता में ईरानी हदों पर हमलों का मंसूबा बनाया जा रहा है, अमरीकी मीडिया का दावा। अमरीकी मीडिया ने दावा करते हुए कहा है कि उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन हमले के बाद अमरीका मशरिक़ वस्ता में ईरानी हदफ पर हमलों का मंसूबा तैयार कर रहा है, जो हफ्तों तक जारी रह सकता है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अमरीकी मंसूबे में ईरान की सरहद से बाहर हद्दाफ शामिल हैं, जबकि ईरान के अंदर साइबर हमलों पर ही इन्हिसार किया जाएगा। वाज़ रहे कि गुज़िश्ता दिनों उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले और 3 अमरीकी फौजियों की हलाकत के बाद अमरीकी सदर ने कहा था कि अमरीका ने ड्रोन हमले पर जवाब देने का फैसला कर लिया है, जिसके बाद ईरान ने धमकी दी थी कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल ख़तरनाक है, अमरीकी वज़ीर दिफ़ा ने खबरदार कर दिया। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता में मौजूदा सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है। पेंटागन में ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने कहा है कि तनाज़ा में तोसी से बचेंगे, लेकिन अमरीकी दिफा के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। लॉयड ऑस्टिन का मज़ीद कहना था कि उर्दन में हमला मुज़ाहमती ग्रुपों ने किया, ईरान के इल्म में था, अभी ये वाज़िया नहीं। उनका कहना था कि ईरान इन मुज़ाहमती ग्रुपों की ट्रेनिंग और फंडिंग करता है। उर्दन हमले में अमरीकी फौजियों की हलाकत का मरहलावार जवाब दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका के पास कई बार जवाब देने की सलाहियत मौजूद है। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान बड़ा तनाज़ा नहीं देखते। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का मज़ीद कहना था कि ईरान हौसी ग्रुपों को हथियारों की फराहमी बंद करे। हालिया वाक़यात के बाद शाम और इराक से अमरीकी फौजियों का इनखला ज़ेर गौर नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। नेटो ममालिक की रूस के खिलाफ बड़ा महाज खोलने की तैयारी, यूक्रेन के लिए अरबों डॉलर इमदाद पर इत्फाक। नेटो ममालिक ने रूस के खिलाफ बड़ा महाज खोलने की तैयारियां शुरू कर दी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अरबों डॉलर इमदाद देने पर इत्फाक कर लिया गया। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन की जानिब से यूक्रेन के लिए 54 अरब डॉलर की इमदाद पर इत्फाक किया गया है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इमदाद के ऐलान पर रद्द अमल में यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूरोपीय यूनियन ने ऐसा फैसला किया है जिसका तवील अरसे से इंतजार था। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना था कि यूक्रेन को यूरोपीय इमदाद रूस के लिए वाज़िया पैगाम है। उनका मजीद कहना था कि ये इमदाद अमेरिका के लिए भी पैगाम है, जहां अरबों डॉलर का इमदादी पैकेज कांग्रेस में फंसा हुआ है। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक हंगरी की मुखालफत के बायस यूक्रेन के लिए इमदादी पैकेज को रुकावट का सामना था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास का गजा जंगबंदी मुआहदे की इब्तिदाई तजावीज़ पर मस्बत रद्द अमल। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने गजा में जंगबंदी मंसूबे की इब्तिदाई तजावीज़ पर मस्बत रद्द अमल दे दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक हमास ने गजा में जंग रोकने और इसराइली यरगमानियों की रहाई से मुतल्लिक तजावीज़ पर इब्तिदाई मस्बत तायद का इजहार किया गया है। सालसी का किरदार अदा करने वाले अमरीकी, मिस्री और कतरी हुकाम ने गजा की जंग में 6 हफ्तों के वक्फे पर यरगमानियों की रहाई से मुतल्लिक तजावीज़ हमास के सामने पेश की, ताकि वो इसका जायज़ा लेकर अपना मौक़िफ़ ज़ाहिर कर सके। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि हमारे सामने अभी मुश्किल रास्ता मौजूद है। दोनों फ़रीक़ैन इब्तिदाई अमूर पर रज़ामंद हो गए हैं, जिससे आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जंग बंदी से मुतल्लिक आइंदा चंद हफ्तों में खुशखबरी सुनाने की पोजीशन में होंगे। गजा जंग बंदी मुआहदे से मुतल्लिक तजावीज़ इसराइल तस्लीम कर चुका है और अब हमास ने भी मस्बत रद्द अमल दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई। साबिक आर्मी चीफ समेत 9 अफराद की दरख्वास्त पर मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि नेतन्याहू पर फौजदारी मुकदमात हैं, वो वज़ीर आज़म के ओहदे पर नहीं रह सकते। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू को वज़ारत उज़्मा के ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त गुजारों का मजीद कहना था कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के गजा जंग में ज़ाती मफादात हैं।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گولان پر اسرائیلی طیاروں کی بمباری اور دوسری طرف امریکہ کے یمن پر حملے۔ وائٹ ہاؤس نے اعلان کیا ہے کہ اردن میں ایک فوجی اڈے پر 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے پیچھے عراق اور اسلامی مزاحمت گروپوں کا ہاتھ ہے۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا تھا کہ ہماری انٹیلیجنس کے مطابق یہ حملہ عراق میں اسلامی مزاحمت گروپ نے کیا۔ کربی نے کہا کہ امریکہ کا خیال ہے کہ حملے کی منصوبہ بندی، وسائل اور سہولت کاری عراق میں اسلامی مزاحمت کے ذریعے کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن حملے کا جواب دینے کے اختیار کا مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ مناسب وقت اور انداز میں جواب دے گا۔ دوسری طرف امریکہ کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں ایرانی ہدف پر حملوں کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ علاوہ ازیں امریکی سینٹ کام نے بتایا ہے کہ فورسز نے یمنی حوثیوں کے گراؤنڈ اسٹیشن اور 10 ڈرونز کو اپنے دفاع میں نشانہ بنایا۔ دوسری جانب امریکہ کے اعلیٰ فوجی کمانڈر جنرل ایرک کوریلا نے خطے کی صورتحال غیر معمولی ہونے کے باعث بدھ کو سعودی عرب کا اہم دورہ کیا۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق انہوں نے سعودی آرمی چیف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات پر دو طرفہ تعلقات، معاہدوں اور تعاون پر تبادلہ خیال اور مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر اظہار تشویش کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین نے پاکستان کا $2 ارب کا قرض رول اوور کر دیا۔ چین نے پاکستان کو دیے گئے $2 ارب کے ڈپازٹ کی واپسی مؤخر کر دی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق چین کی طرف سے جمع کروائے گئے $2 ارب کی مدت 23 مارچ کو ختم ہونی تھی۔ چین نے ادائیگی کی تاریخ سے پہلے ہی یہ رقم رول اوور کر دی۔ $2 ارب کا ڈپازٹ رول اوور کرنے کے لیے وزارت خزانہ اور چینی حکام کے درمیان رابطے ہوئے تھے، جبکہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے چین کے وزیر اعظم کو اس حوالے سے خط لکھ کر درخواست کی تھی۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ چین نے مجموعی طور پر پاکستان کو $14 ارب کا قرض سیف ڈپازٹ کے طور پر دے رکھا ہے، جس سے پاکستان پر بیرونی ادائیگیوں کا بوجھ کم ہوا ہے۔ قبل ازیں یورپی یونین نے پاکستان کو €100 ملین گرانٹ کی سپورٹ کا اعلان کیا۔ پاکستان میں یورپی یونین کی سفیر اور وزارت اقتصادی امور کے سیکرٹری ڈاکٹر کاظم نیاز نے EU کے 5 نئے گرانٹ معاہدوں پر دستخط کیے۔ یہ معاہدے 2022 کے بعد کے سیلاب کی لچکدار بحالی اور تعمیر نو کے فریم ورک کے لیے ٹیم یورپ کے رد عمل کے تحت تقریباً €100 ملین کی خاطر خواہ عزم کی نشاندہی کرتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کا حکم۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیوں کا حکم جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پابندیاں مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے فلسطینیوں پر حملوں کے باعث جاری کیا گیا۔ علاوہ ازیں امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے پینٹاگون میں بریفنگ میں کہا کہ مشرق وسطی میں موجودہ صورتحال خطرناک ہے، تنازع میں توسیع سے بچیں گے، لیکن امریکی دفاع کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ایران مزاحمتی گروپوں کی ٹریننگ اور فنڈنگ کرتا ہے۔ اردن حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا مرحلہ وار جواب دیا جائے گا۔ دیر انسا مسلح یہودی آبادکاروں نے مغربی کنارے میں زیتون کے باغات پر دھاوا بول دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زیتون کے 300 سے زائد درخت اکھاڑ کر برباد کر دیے گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔